मैं जानता हूं कि अगले साल के हर मन की बात में हमारे पास एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। आप सभी को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनका एक छोटा सा उदाहरण कहीं ना कहीं बहुत अत्यंत जरूरी कार्य से चला गया तो ठीक है, नहीं तो हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। हमारे बीच में किलोगरी के भाई श्याम शर्मा जी, भाई दीपक जी जो महामंत्री हैं हमारे जंगपुरा विधानसभा से, तीनों मंडलों से कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में सबसे बड़ी बात उस व्यक्ति के लिए है जो हमारे बीच में एक अधिवक्ता, पूर्वांचल मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष भाई नलिन त्रिपाठी जी, जो अनवरत इस कार्यक्रम को कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। जब आप लोग एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन से जुटेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके उठाएंगे। सभी दोनों मुट्ठी बंद करिए। भारत माता की। जो नहीं उठाएगा मैं सोचूंगा आप पार्टी का वो खुफिया एजेंट है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। साथ सीधा बात पर आते हैं। आज हम चुनाव में खड़े हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगभग महीना समझोगे, हो सकता है कि 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी और 5-6 तारीख के आसपास आचार संहिता भी लग जाएगी। आपको डेट पता चल जाएगी कि दिल्ली में चुनाव कब है। तो साथियों, आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव हम किस पार्टी से लड़ रहे हैं, जो छोटा एक नंबर का फरेबी आदमी है। और आपको सारी चीजें पता है कि पिछले 10-11 साल में जो भी दिल्ली में हुआ है, बुरा हाल कर दिया इस आदमी ने। सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दी। आजकल वो चल रहा है कि 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को देगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हर महीने 2100 रुपए दे करके अगर ये देता है, पहली बात तो हो नहीं पाएगा क्योंकि पंजाब में भी सरकार इनकी 3 साल से वहां भी इसने घोषणा करी थी कि 1000 रुपए हर महीना महिलाओं को देंगे। 3 साल हो गए, अभी तक दिया नहीं है। 2100 रुपए हर महीने अगर ये देता है तो दिल्ली का क्या हाल होगा, बजट का क्या हाल होगा, हमारे विकास कार्य कैसे हो पाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानीय मंच, मेरे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको अवगत है कि चुनावी मोड़ आ चुका है, बिगुल बज चुका है। उसी के निमित्त में जैसा कि थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ। हमारे नलिन जी भाई साहब आपको हर महीने मन की बात सुनाते हैं। एक नई ऊर्जा का संचार होता है मन की बात सुनने से। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रप्रधान है, जो कितनी छोटी छोटी बारीक चीजों को पकड़ते हैं, अपने हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात मन की बात के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रेरणा और ऊर्जा का काम करती है। हो सकता है कि जो आज मन की बात सतत चल रही है, ये मन की बात भी कल के दिन मन की बात के द्वारा आपके पॉकेट सी से नलिन त्रिपाठी जी का नाम आ सकता है कि वो हर महीने अपने व्यवस्थाओं से हर तबले तक मन की बात पहुंचा रहे हैं। यहाँ आप सब बैठे, जैसा कि आपने सुना आज के 17वें एपिसोड में
उनके स्वास्थ्य को लेके, खेल को लेके, हमारे स्वदेशी खेल उन सब में, फिटनेस को लेके, हर विषय को लेके चिंता करते हैं। बक्सर में जो ओलंपिक हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे भाइयों को, ऐसी व्यवस्थाओं को संबल और आगे बढ़ने का सहारा बनेंगी जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं। आज मन की बात के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सुना कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन सी बातों को उठाया। बच्चों के कार्टून्स को उठाया, लोगों में क्रिएटिविटी जगे, उसके लिए विश्व समिट भारत में 2025 में हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी, जिससे कि हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के बच्चे या युवा, जो लोग माइंड से क्रिएटिव हैं, चाहे हमने पढ़ाई लिखाई की या नहीं, हम कुछ समाज को दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा चीज ला सकते हैं। उसके लिए विश्व समिट हो रहा है, उसमें जो लोग तैयारी कर सकते हैं, अभी तैयारी के लिए वो भी तैयार हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को, जिसके लिए भारत में कोई सोचता नहीं है, विश्व में बहुत सारे संस्थाएं हैं जहां इन चीजों को देखा जाता है, बट हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो हर छोटी छोटी बातों को आपके समक्ष ला के रखते हैं और कोशिश करते हैं वो सारा कुछ हिंदुस्तान में हो। तो जो चीज हिंदुस्तान में हो रही है उसमें हम सबको, युवाओं को, बच्चों को बढ़कर चढ़कर उसमें प्रयास करना चाहिए कि वो कुछ उससे सीखे और भारत का मान जिस भी फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं हम करने का प्रयास करें। दूसरी बात, ये चुनावी माहौल है, अब चुनाव का बिगुल बच चुका है, आप सब लोग तैयार हैं। हमें मालूम है कि 15 साल हमने कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल हमने एक बहरूपिये की सरकार देखी। आप सबको याद होगा कि जब ये अन्ना हजारे जी अनशन कर रहे थे तो किस लिए कर रहे थे कि हम करप्शन को रोकने के लिए हमारे पास बिल आना चाहिए। इन्होंने करप्शन के लिए छोड़ के खुद ही करप्ट हो गए करप्शन को हटाने के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने अपने गुरु को छोड़ा। आज तक 11 साल की सरकार में इन्होंने अपने गुरु को पूछने की चेष्टा नहीं की। नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों, आज हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिद्धार्थ एक्सटेंशन पॉकेट बी में खड़े हैं, साथ में पॉकेट सी भी है और यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष जो भारतीय जनता पार्टी के 2024 के इलेक्शन को लेके मन की बात के हिसाब से जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि 2025 का जो इलेक्शन है उसके लिए उनकी क्या आगे की रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को अपने हिसाब से क्या भरोसा देने वाली। भी आपने वक्तव्य के हिसाब से एक अभी संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को कि मन की जो आवाज है देश के प्रधानमंत्री की, शायद अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनमें सबसे सक्षम प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे, चाहे वो वेपन को ले लो और चाहे वो किसी भी व्यवस्था को ले लो। अगर किसी मतलब योजना की बात की जाए तो सबसे पहले भारत देश के अंदर जनता पार्टी में विराजमान भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं का निर्माण किया और उनका फायदा भी उठा। लेकिन दिल्ली में आयुष्मान योजना, बाहर के जो स्टेट हैं वहां से लोग आगे इलाज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में उनका इलाज नहीं होता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या दुविधा है जो स्टेट का मुख्यमंत्री इस योजना को लागू करने में सक्षम नहीं रहा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सक्षम होने की बात नहीं है। जब हम द्वेष भावना से काम करते हैं, जब हम भारत के एक राज्य होके और हम भारत सरकार से द्वेष भावना रखते हैं, तो हम नागरिकों का हित नहीं देख रहे होते, हम नागरिकों के हित का हनन कर रहे होते हैं। देखिए, अगर भारत सरकार ने कोई भी चीज़ निकाली तो अपने सब राज्यों के, भारतवर्ष के सारे नागरिकों के लिए निकाली। वो स्कीम अगल बगल सब जगह, हरियाणा में मिल रही, यूपी में मिल रही, बिहार में मिल रही, तो दिल्ली में नागरिकों का हित होने में क्या नुकसान है? आयुष्मान भारत योजना जो है वो एक इंश्योरेंस कवर है जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है सब भारत के सभी नागरिकों को। अगर आपका कार्ड है, आप हिंदुस्तान में कहीं और कहीं बीमार हो जाते हैं तो आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है आप वो कार्ड लेके जाएंगे, आपको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। दिल्ली एक कैपिटल एरिया है जहां पर भारत के सारे मंत्री, स्टेट और में लोकसभा, राज्यसभा
ऐसी मतलब कि मतलब जगह है जहाँ पर इतना त्राहिमाम मचा हुआ है सफाई व्यवस्था को लेके, एजुकेशन को लेके, जबकि दिल्ली सरकार अपने रहते बड़े बड़े गाने गाया करती थी कि भाई एजुकेशन का जो मार्गदर्शन दिया गया बहुत उम्दा दिया गया है। लेकिन एजुकेशन के मार्गदर्शन को देखते हुए इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने उसके ऊपर जाँच की। आपके मंडल अध्यक्ष भी थे, आज वो यहाँ नहीं आया, कारण क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी हमारी बात को देखा और स्कूलों में जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर काम नहीं। पुताई बनाई बहुत अच्छी है लेकिन टीचर नहीं। अभी यहीं पे इसी विधानसभा के अंदर 5 स्कूलों को हमने देखा, उनके अंदर ना तो हेडमास्टर है और ना ही शिक्षक है। सफाई व्यवस्था ठीक है और चीज़ों से भी उसको वंचित किया जा रहा है। जो बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए इस तरीके से भेजते हैं जैसे वहाँ पर वो एजुकेशन के मार्गदर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया ना तो हेडमास्टर है और ना ही टीचर है। और उसी व्यक्ति विशेष को, थोड़ी बात लंबी है नलिनी जी, उसी व्यक्ति विशेष को जो आप लोगों का कहना है कि वो भगोड़ा है, वहां पर उन्होंने परपड़गंज के अंदर जो एमएलए का पद लिया और वहां पर उसके बाद वो मंत्री बने, उस इलाके को नकार दिया, वहां पर काम कुछ नहीं हुआ। अब उसी व्यक्ति विशेष को इस विधानसभा के अंदर लाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे अगर उनको दोबारा से वो भरोसा यहाँ पर मिला और वो फिर वो मंत्री पद पे गए तो यहाँ की जनता किस तरीके से उसके लिए काम कराएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। और आपका ऐसा वो कौन व्यक्ति विशेष कैंडिडेट होगा जो इस आदमी को टक्कर देगा, जिसकी भाषा ठीक नहीं, जो झूठ का भरोसा इस जगह पर करने के लिए आ रहे हैं, जो पिछली बार विधानसभा में किया, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी कैंडिडेट वही उतारेगी जो गरीबों का ख्याल रखते हैं, लोग जो गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं, जो गरीबों के साथ मिलजुल के चल रहे हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति को, और पार्टी ने फैसला लिया है इस बार ऐसा होगा और जंगपुरा से ये हार के जाएंगे, ये तय बात है कि जो अपना क्षेत्र छोड़ के आए हैं, जो अपनी जमीन छोड़ के आए हैं, वो दूसरे की जमीन में कुछ नहीं कर सकते, यह सबको मालूम है। जो आदमी 6 करोड़ रुपए का फंड लैप्स करा के आया है अपनी विधानसभा से, वो दूसरे के यहाँ क्या डेवलपमेंट देगा, ये हम लोग को आरटीआई में मिल चुका है। अब यहाँ की जनता, उन पे कोई भरोसा नहीं। और ये आपने देखा होगा, जहाँ भी जा रहे हैं वो खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आदमी भगोड़ा है उसको भगाया ही जाएगा। अभी कौन सी योजना को लेकर आप लोग चल रहे हो जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर लागू? प्रधानमंत्री जी की जो दिल्ली में योजना है, एक तो आयुष्मान योजना है ही, ठीक है, उसके साथ साथ अपना जो हर महीने राशन मिलता है वो मिलेगा ही, और मिल रहा है जो जरूरतमंद है, तो सबको मिल रहा है, वो मिलता रहेगा सबको। और साथ ही साथ मैं आपको भूषण भाई ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने इतना षड्यंत्र रचकर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बताया कि 2019 में चुनाव हुए, ठीक है, 2019 में दिल्ली का जो है वोटर है 1 करोड़ 33 लाख, ठीक है। फिर 1 करोड़ 33 लाख से 2020 तक 9 लाख बढ़ जाते हैं एक साल में 9 लाख वोटर बढ़ जाते हैं, सिर्फ एक विशेष समुदाय के वोट। आप समझ सकते हैं एक विशेष समुदाय कौन है? एक विशेष समुदाय के वोट 9 लाख बढ़ जाते हैं सिर्फ एक साल में। और 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए और 2019 तक, तब 5 लाख वोट बढ़ते हैं 5 साल में, 5-6 लाख वोट काट भी दिए जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारे कार्यकर्ताओं के वोट है वो काट दिए जाते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय के वोट सीधे 9 लाख बढ़ जाते हैं एक साल में। तो ये जो एंटी नेशन अजय माकन जी ने कहा था, सच्चाई है, ये एंटी नेशन आदमी है, ये सिर्फ देशद्रोही है और कुछ नहीं है। करप्शन के अंदर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के सभी नेता, खुद इस स्टेट के मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी, और साथ में उनके पास बहुत सारे मंत्री पद भी रहे, काम कुछ भी नहीं हुआ है, दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। ये आप ही नहीं, जो अन्य छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टियां वो भी इस बात को कह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब जो ये सिस्टम जो जमावड़ा देखा जा रहा है, जो दिल्ली में काम नहीं हो रहा, दिल्ली को व्यवस्था नहीं मिल रही, झूठ का परोसा जा रहा है, हर किसी के ऊपर झूठे एलिगेशन लगा जा रहे। एक योजना और तैयार कर दी उन्होंने, वो योजना 1000 से लेके और 2100 रुपये तक की। क्या ऐसा भारत सरकार ने कोई फंड पास किया राज्यपाल के नेतृत्व में? अगर भारत सरकार ऐसा फंड पास नहीं करी तो किस तरीके से वो फंड परोसा जा रहा है दिल्ली के अंदर लोगों को? और महिलाएं इसके ऊपर टूट के पड़ रही है, मिसयूज किया जा रहा है। क्या 2025 के इलेक्शन को लेके या इनकी कोई नई चाल या रणनीति है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल हो गए पंजाब में सरकार को। पंजाब में इन्होंने 1000 रुपए देने की बात कही थी, मिला नहीं, जानकारी में है, मिला नहीं अभी तक 3 साल हो गए।
अब आप आ जाइए दिल्ली की बात। दिल्ली में ये कह रहे हैं कि हम 1000 रुपए देंगे और सरकार बन जाएगी तो हम 2100 रुपए महीना कर देंगे सरकार बनने के बाद। ठीक है भाई, अभी पहली बात तो अभी सरकार है आपकी, देना क्यों नहीं शुरू करते हैं? ठीक है, और 2100 रुपए महीना, आप खुद देखो दिल्ली का बजट कितना है, 23 करोड़ रुपए बैठ रहा है एक महीने का। कहाँ से दोगे भाई? डेवलप कहाँ से करोगे? रोड कहाँ बनेंगे? सीवर लाइन कहाँ डलेगी? पानी की लाइन कहाँ डलेगी? अच्छा, ये अच्छा स्वास्थ्य कहाँ होगा? दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बसों का हाल देख लीजिए। ठीक है, अभी मार्शलों को तनख्वाह ही नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, मार्शलों को तनख्वाह नहीं मिल रही। जितने भी इन्होंने सिविल डिफेंस के रखे थे वो सब छोड़ के चले गए। अभी शिक्षा की बात करें ना, 21,000 वैकेंसियां शिक्षकों की बैलेंस चल रही है, उनको मिली नहीं है नौकरी। साथ ही साथ शिक्षा स्तर की बात करें तो 38% शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है दिल्ली का। लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों में पढ़ाना ही बंद कर दिया। अच्छा भाई साहब, आपका क्या कहना है कि अभी जो ये जगह जगह पर एक मतलब वो बना रखा उन्होंने माहौल कि वो फॉर्म भरे जा रहे हैं में 2100 रुपए को लेके और 1000 रुपए को प्रेजेंट मिलेंगे, उसका क्या कहना है कि भाई ये ऐसा कुछ है कि दिल्ली में वो परोसा जाएगा? ये तो नकारा जा रहा है कि अभी जब उनके ही महकमे के उनके ही प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि ये तो झूठ है, ऐसा तो कोई भारत सरकार से अप्रूव ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो स्कीम इन्होंने लागू की है ये सिर्फ दिखावे के लिए। हर बार हमेशा जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई ये फ्रॉड वाली स्कीम लेके आ जाता है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन कहाँ से आएगा? क्योंकि जैसे ही साल खत्म होता है वैसे ही वो चिल्लाता है कि मोदी जी ने हमें केंद्र से मदद देनी बंद कर दी है। तो ये बिल्कुल सरासर फ्रॉड है और ये महिलाओं के साथ और दिल्ली सरकार के साथ बिल्कुल ही एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सब बेफिजूल की बात। महिला को एक झूठा भरोसा दिया गया कि 1000 से लेके और 2100 रुपए तक का, उसके लिए आपका क्या कहना? क्या आप ये सोचते हो कि ना ऐसा कुछ है कि उनको 2100 रुपए इलेक्शन के बाद प्रोवाइड होंगे? मेरा तो ये कहना है कि क्या नाम, जो चीज होती है दिखाई जाती है वो कभी होती नहीं है, इसलिए कि किसी भी चीज के लिए कोई ये ना सोचे कि क्या नाम वो आगे करेंगे इस काम को, कभी भी नहीं कर पाते। 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है, आप क्या चाहते हो कि भाई किसकी सरकार बननी चाहिए? ये बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अभी जो आपका कहना है दिल्ली में 2025 का इलेक्शन है, आप एक युवा लग रहे हो, युवाओं के साथ ज्यादा ठगी हो रही है, रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, एजुकेशन नहीं, स्वास्थ्य नहीं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो जी, पहला तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो 2100 रुपए की जो ये घोषणा कर रखी है, आप मुझे बताइए, पंजाब में भी ये इसी तरीके से बोल के आया था, ये कहता मैं हर महिला को 1000 रुपए दूंगा। क्या अभी तक पंजाब में? मेरा सवाल अभी ये नहीं था, मेरा सवाल ये था जो रोजगार योजना परोसी गई गूगल के माध्यम से आम आदमी पार्टी का जो साफ दिखाई देता, उसके अंदर रोजगार की तो कोई वो ही नहीं है। और अगर रोजगार है भी तो प्राइवेट कंपनियां हैं, और प्राइवेट कंपनी में जाकर वो उतना पैसा खुद एक व्यक्ति से मांग लेते हैं, महिलाओं से, लड़कियों से मांग लेते हैं, तो उसके लिए क्या कह रहा है? तो जी मेरा कहना ये है कि इनकी पहली बात है, जो भी योजना होती है सिर्फ वो चुनावी वादों के लिए होती है। चुनाव जीतने के बाद इनके वादे धरे के धरे रह जाते हैं। आज तक दिल्ली में 10 साल से रहे हैं ये लोग। 10 साल में कोई भी मुझे एक बात बता दीजिए कि इन्होंने कोई भी एक ऐसा काम किया हो, लोगों को रोजगार दिया हो, नौकरी दी हो, किसी घर में पानी दिया हो, बिजली दिया हो। कोई फ्री नहीं है, सबका पानी का बिल आता है, सबका बिजली का बिल आता है। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जब ये नहीं था, इससे पहले जो सरकार थी, कम से कम कांग्रेस में इतना बुरा हाल तो नहीं था। जब से ये सरकार आई है, देखो आप, गंदगी है, गंदगी। देखिए, आज हम मन की आवाज को लेकर सिद्धार्थ एक्सटेंशन में पहुंचे और वहां पर हमने देखा कि जो नेतृत्व कर रहे हैं जिले में, जो मंडल में, और जो बाहर से कंपेनिंग करने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के 2025 के इलेक्शन को लेके, उस पर अब नजर बना के रखनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों से एक अपील करूंगा कि वोट का माध्यम एक इम्पोर्टेंट माध्यम होता है, उसको देख कर दिया जाए। जनप्रतिनिधि जनता चुन के लाती है, तो उसका माध्यम जनता को पता होना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण की ये छोटी सी रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।